नमस्कार, स्वागत है आपका नई तकनीक नया भारत के इस एपिसोड में। हम एक बार फिर से हाजिर हैं खेती किसानी के नए तरीके लेकर। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम किसानों को खेती में होने वाले नए प्रयोग से रूबरू कराते हैं, उनकी जानकारी बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। अपना देश बदल रहा है, बदल रही तकदीर, नई तकनीक संग बदल रही है देश की तस्वीर। नई तकनीक नया भारत, कृषि क्षेत्र में नई तकनीक से हरियाली है छाई। सोलर पंप हल्के यंत्रों से नई क्रांति है आई। धरती पुत्र बना रहे एक नया भारत, नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। नई तकनीक नया भारत के इस एपिसोड में आज हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तकनीक के बारे में, क्योंकि बेहतर स्वास्थ्य की ज़रूरत है शुद्ध भोजन। और शुद्ध भोजन अगर आपके अपने घर में छत पे मिल जाए तो इसकी कल्पना करना मुश्किल नहीं है। और इसे आसान बनाया है टेरेस गार्डन में, जिसमें आप सब्जियां उगाकर अपनी ज़रूरतें भी पूरी कर सकते हैं और साथ ही फूलों की खेती कर आप चाहें तो छत की खूबसूरती भी बढ़ा सकते हैं। तो आखिर क्या है ये तकनीक और क्या है इसके फायदे, चलिए जानते हैं। साग सब्जी और फलों की बढ़ती मांग से महंगाई बढ़ती जा रही है। साथ ही अंधाधुंध रासायनिक उर्वरक और घातक रसायनों के इस्तेमाल से साग सब्जियों की गुणवत्ता काफी गिरी है। इन साग सब्जियों में हानिकारक तत्व निर्धारित सीमा से ज्यादा पाए जाते हैं, जो इंसान के स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हैं। अब सवाल ये है कि क्या रसायन से तैयार होने वाली इन सब्जियों का कोई विकल्प है? इसी सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए हम पहुंचे दिल्ली के IRI के पूसा संस्थान में, जहां एक ऐसा मॉडल तैयार किया गया है जिससे शहरों में रहने वाले लोग आसानी से अपने उपयोग के लिए सब्जियां उगा सकते हैं, वो भी बिल्कुल जैविक तरीके से। शहरी खेती अक्सर देखा गया कि वहाँ छतें और बालकनी या बरामदे खाली सा रहते हैं, तो उनका उपयोग कैसे किया जाए, क्योंकि दिन प्रतिदिन बढ़ती आबादी जो है शहरों की, तो एक चिंता के विषय बनी है कि गांव से पलायन शहरों की तरफ हो रहा है और शहरों में लोग बढ़ते जा रहे हैं और उधर गांव में खेती करने वाले कम होते जा रहे हैं। तो ये सबको एक स्वभाव है। तो ये हमारी भारत सरकार की योजना और हम वैज्ञानिकों की सोच और जो हमारे भारत के और शुभचिंतक लोग हैं, तो छतें जितनी खाली हैं जो हमारे शहरी क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में, परिनगरीय क्षेत्रों में, उसमें जो है आपको सारी छतों का उपयोग करके खेती करना है। उसको हम रूफ गार्डनिंग करते हैं। आप अपने घर की छत, बालकनी या फिर बैकयार्ड में गमलों या क्यारियों में फल और सब्जियां उगा सकते हैं। इसे कहते हैं अर्बन फार्मिंग। आधुनिक कृषि तकनीक का उपयोग करते हुए इसे बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे प्रत्येक परिवार की जरूरत की पूर्ति के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सब्जियां उगा सकेंगे। छतों पे खेती करने की क्रिया को रूफ गार्डनिंग कहते हैं, और चूंकि छतें ज़्यादा मिलती हैं शहरों में, बाजारों में, इसलिए उसको अर्बन गार्डनिंग भी कहते हैं। और अब यहाँ बता दें कि इसमें जो है खेती करने का जो इसमें तरीका होगा वो अधिकांश रूप से सॉइललेस खेती का होगा, भूमि रहित खेती का होगा। कहीं कहीं भूमि वाली भी खेती की जा सकती है।
इसमें संरचनाएं अलग होंगी, पात्र अलग होंगे। अगर आप छत पर खेती करना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। जैसे छत पर गीली मिट्टी बिछाकर खेती नहीं की जा सकती, क्योंकि पानी रिसाव से छत और मकान को नुकसान हो सकता है। इसके लिए कई तरह के उपायों को अपनाया जा सकता है। छत पर खेती के लिए आमतौर पर 6 सदस्यों वाले परिवार के लिए 20 बाई 20 फीट की जगह काफी होती है। बाकी आप अगर बैकयार्ड में खेती करते हैं तो सामान्य तरीके से क्यारी बनाकर सब्जी फल लगा सकते हैं। सामान्य तौर पर अर्बन फार्मिंग करने वाले परिवार इसके तकनीकी पहलू से अनजान रहते हैं। आप खेती की नई तकनीकों का प्रयोग कर सिंचाई की व्यवस्था कर सब्जी, फल, फूल का उत्पादन कर सकते हैं। आप अपने घर पर ही खाद तैयार कर सकते हैं, जिसमें घर के किसी भी हिस्से का इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि घर के कूड़े कचरे की खाद बनाकर सब्जियों में इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा रसोई या घर के दैनिक काम से निकले पानी को आप पाइप के माध्यम से सब्जियों की सिंचाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि इस तकनीक से सब्जी उगाने के लिए आपको किसी विशेष अनुभव की जरूरत है, तो आप गलत हैं। इस तकनीक से सामान्य व्यक्ति भी सब्जियां उगा सकता है। बाकी अगर आपको इस तरह की खेती में किसी तरह की परेशानी या दिक्कत महसूस हो रही हो, तो कृषि वैज्ञानिकों से संपर्क कर अर्बन फार्मिंग से संबंधित पूरी जानकारी ले सकते हैं। खर्चे की बात करें तो देखिए, कोई भी खेती, चाहे आप सामान्य खेती करिए, चाहे रूफटॉप खेती करिए, चाहे हाइड्रोपोनिक करिए, कि खेती में कुछ तो खर्च आता ही है। और इस खेती में अगर हम खर्च की बात करें सही ढंग से करने पे, कि जितना भी आपका छत पे खर्च आता है एक बार में, वो साल भर के जो सब्जी का मूल्य जो आप बाहर से खरीद के खाते थे, उसके एक साल के सब्जी के मूल्य के बराबर इसका हो जाता है। अगर आपका करीब 200 से 300 वर्ग मीटर का छत है, तो जो आपका 5 परिवार अगर है, सब्जी रोज खाता है, तो अगर हम देखें तो शहरों में रहने वाले 5 से 6 परिवार के अगर सदस्य घर में रहते हैं, तो 200 रुपये का कम से कम सब्जी का खर्चा पूरा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर मिला के हो जाता है। तो ये औसतन अगर हम 200 रुपया पर डे के हिसाब से हम बात करें तो 6,000 रुपया महीना और 48 से 50,000 रुपया साल का खर्चा है। तो इतने खर्च में अगर हमारा छत 200 से 300 वर्ग मीटर का है, हम ऑन एवरेज कहें 50,000 ही लेके चलते हैं, तो 50,000 एक बार में आप जो खर्च करते हैं साल भर में, उसको एक बार में खर्च करके रूफ गार्डनिंग तैयार कर लीजिए। इस तरह अर्बन फार्मिंग रोजाना सब्जियों पर होने वाले खर्च की बचत का एक आसान तरीका है। इतना ही नहीं, इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं कि महंगी होती फल सब्जियों की पूर्ति का भार सिर्फ गांवों और खेत खलियानों पर क्यों रहे। क्यों ना शहर में रहने वाले लोग भी उस भार को बांट लें और अर्बन फार्मिंग के जरिए शहरों में भी हरियाली लाएं। इस तरह आप भी अर्बन फार्मिंग के तहत अपनी घर की छत पर बेहतर स्वास्थ्य और सही पर्यावरण के लिए इस तकनीक को अपनाकर अपने परिवार की ज़रूरतों को, जैसे ताज़ा फल और सब्जियां, आसानी से उगा सकते हैं। अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द ही लौटेंगे। आगे नई तकनीक नया भारत कार्यक्रम में जुड़ेंगे एक सफल किसान से जो इस तकनीक को अपनाकर भरपूर लाभ कमा रहे हैं। इस रोचक कहानी को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान चैनल पर। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। जिन्होंने दूसरे किसानों से हटकर अपने इलाके में कुछ अलग करने की ठानी, जहां अपने देश के किसान
अजोला का उत्पादन अपने पशु को खिलाने के लिए करते हैं, वहीं पर गजानंद अग्रवाल ने इसे बिजनेस के रूप में अपनाया है। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। अगर आपको ये लगता है कि इस तकनीक से सब्जी उगाने के लिए आपको किसी विशेष अनुभव की जरूरत है, तो आप गलत हैं। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। आप सभी दर्शकों का ब्रेक के बाद एक बार फिर इस कार्यक्रम में स्वागत है। अपने देश के किसान खेती और पशुपालन से जीवन यापन करते हैं। जहाँ तक दुधारू पशुओं की बात है, उनके खाने के लिए हरे चारे की वर्ष भर ज़रूरत होती है, लेकिन पानी की कमी और घटते खेत के कारण ज़्यादातर किसान पशुओं के पौष्टिक चारा उत्पादन नहीं कर पाते, और अगर करते हैं तो लागत खर्च ज़्यादा आता है। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कम लागत में कल्पतरु कहे जाने वाले अजोला के बारे में, जिसे एक सफल किसान ने नई तकनीक HDPE से अजोला का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया और उसे बेचकर महीने में लाखों की कमाई की। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उस सफल किसान से। उनसे जानेंगे कि अजोला से इतनी कमाई कैसे हो रही है। तो आइए मिलते हैं उनसे। देश में बहुत से किसान हैं जो अपने ज्ञान और अनुभव के सहारे सूखी धरती पर तरक्की की फसल उगा रहे हैं। ऐसे किसान खुद खेती से तो कमाई कर ही रहे हैं, साथ ही खेती किसानी में अपना नाम रोशन कर दूसरे किसानों के लिए एक नया रास्ता दिखा रहे हैं। इस तरह के प्रगतिशील किसान खेती को केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि एक उद्योग के रूप में अपना रहे हैं। इसका परिणाम उनको लाखों करोड़ों रुपए के रूप में आमदनी मिल रही है। ऐसे ही एक किसान हैं जयपुर जिला राजस्थान धानोता गांव के रहने वाले गजानंद पटेल, जिन्होंने दूसरे किसानों से हटकर अपने इलाके में कुछ अलग करने की ठानी। जहां अपने देश के किसान अजोला का उत्पादन अपने पशु को खिलाने के लिए करते हैं, वहीं पर गजानंद अग्रवाल ने इसे बिजनेस के रूप में अपनाया है और आज के वक्त में महीने में वो लाखों की कमाई कर रहे हैं। जब किसानों से मिलते तो उनसे बहुत सारे तरह के इस तरह के प्रश्न थे जो हम उनसे पूछते कि आपको जो आप लागत लगा रहे हैं या जो खेती कर रहे हैं किसी भी तरह की, चाहे वो वेजिटेबल हो, क्रॉप हो, आपके इस तरह की जो भी आप खेती कर रहे हैं ऑर्डिनरी पैटर्न में, उसमें आपको कितना लाभ हो जाता है। तो अक्सर किसानों का एक सुझाव आता था। वो सुझाव ये रहता था कि भाई हम लोग जो उत्पादन करते हैं वो उस उत्पादन से होने वाली जो हमारी आय है वो लगभग हमारे खर्चों के या तो समतुल्य होती है, बराबर होती है, या उससे भी कई बार तो कम रह जाती है किसी मौसम की वजह से, किसी उत्पादन की वजह से। जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि किसान की आय को दोगुना करना है या किसान को आत्मनिर्भर बनाना है, और ये काम तभी संभव होगा जब किसान अपने खेत में उपजाने वाली चीज़ें और अपने संसाधन और अपनी चीज़ों से अपने खेत में इस्तेमाल करेगा। और इसी चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने अजोला की खेती प्रारंभ की। अजोला नाम है, उजाला जैसा है, इसके अर्थ से भी आप कुछ मिलान कर सकते हैं। जैसे उजाला तमाम तरह के अंधेरे को काटता है और इसी से रोशनी फैलती है ताकि सब कुछ साफ साफ दिखे, उसी तरह अजोला भी खेती और खेती से जुड़े
सह व्यवसाय में नए उजाले की तरह है। एक तो पशुओं के हरे चारे के तौर पर इस्तेमाल करने से कई समस्याओं का हल निकल जाता है, वहीं दूसरी तरफ इसका इस्तेमाल कई फसलों में पोषक तत्व के रूप में किया जाता है, जिससे कि फसल में नाइट्रोजन की कमी की भरपाई हो सके। अजोला सेम एक उजाले की तरह है, जिसका संबंध एक रोशनी की तरह है। और अजोला का इस्तेमाल किसान को क्यों करना चाहिए या अजोला क्या होता है? अजोला बेसिकली एक तरीके का फर्न है जिसका ग्रो पानी में होता है। और स्पेशली ये जो अजोला है, ये अजोला हमारे जो किसान भाई हैं, जो किसान खेती के साथ में पशुपालन करते हैं, साथ में कुछ पशुपालक भाई हैं जो केवल पशुपालन करते हैं, उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पानी की बहुतायत कमी है, जहाँ पर हमारी एग्रीकल्चर लैंड की कमी है, या इस तरह के पशुपालक जहाँ पे उनके पास में पशुपालन करने के लिए थोड़ा सा क्षेत्रफल कम है या पानी की उपलब्धता कम है, वो लोग यदि अजोला को अपने यहाँ पे उत्पादन करते हैं और अपने पशुओं के बीच में इस्तेमाल करते हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें जो लाभ होगा वो अत्यधिक लाभ होगा। अजोला उगाने की कई विधियां प्रचलित हैं, जिनमें पिट मेथड, टैंक मेथड और तीसरी सबसे आधुनिक HDPE तकनीक, जिसमें अजोला का उत्पादन किया जाता है। गजानन अग्रवाल ने भी अजोला उत्पादन के लिए इस आधुनिक तकनीक को चुना। उन्होंने 1 एकड़ में HDPE तकनीक से अजोला उत्पादन के लिए 70 बेड बनवाए। इन HDPE बेडों का आकार 12 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा, 1 फीट गहरा होता है। इन बेडों को विभिन्न आकार जैसे 10 गुना 3, 15 गुना 3, 20 गुना 3 फीट का भी बना सकते हैं। 12 गुना 6 फीट के HDPE बेड से प्रतिदिन लगभग 2 किलोग्राम ताजा अजोला का उत्पादन किया जा सकता है। ये HDPE बेड हरे रंग के होते हैं और ये पॉलीथीन शीट से बने तालाबों की तुलना में लंबे समय तक चलते हैं। पशुपालकों को अजोला की बहुत सारी तकनीकें उपलब्ध हैं बाज़ार में, लेकिन उनमें सर्वश्रेष्ठ यदि विधि की हम लोग बात करें तो ये SDP वाला जो मॉडल है, जिसकी लेंथ होती है 12 फीट, विड्थ होती है 6 फीट और हाइट होती है 1 फीट, ये वाला मॉडल अपेक्षाकृत जो अन्य विधियां हैं उनसे कहीं गुणवत्तापूर्ण वाला है और उत्पादन की दृष्टि से बहुत उपयुक्त है। उसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोगों ने उन सारी चीज़ों का ध्यान रखा है जिसकी वजह से अजोला के उत्पादन में प्रभाव आता है, यानी प्रभावित होता है अजोला का उत्पादन। तो उनमें मुख्य रूप से क्या है कि हमारा जैसे राजस्थान हम लोग बात करें या गर्मी के दिनों में कहीं भी किसी भी प्रदेश की हम लोग बात करें, वहाँ पे अधिकतर गर्मी का टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर हो जाता है। तो जब गर्मी का टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर होता है तो जो इसकी अजोला की ग्रोथ रेट है वो गर्मी के समय में या अधिक सर्द ऋतु में थोड़ी प्रभावित होती है और अजोला का उत्पादन कम होता है। खेती में अगर तकनीकों को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो एक बात पक्की है कि खेती में लाभ का दायरा काफ़ी बढ़ाया जा सकता है। यही हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य भी है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे क्योंकि सफल किसान के साथ सफ़र अभी रहेगा जारी। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। इस तरह उनको 70 बेड से लगभग महीने में 3500 किलो अजोला का उत्पादन मिल जाता है। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे DD किसान पर। नई तकनीक नया भारत,
नई तकनीक नया भारत। ये HDPE बेड हरे रंग के होते हैं और ये पॉलीथीन शीट से बने तालाबों की तुलना में लंबे समय तक चलते हैं। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का नई तकनीक नया भारत कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं कार्यक्रम के आगे के सफर की ओर। अजोला उगाने के लिए HDPE बेड में उपजाऊ मिश्रित मिट्टी के साथ गोबर और पानी को समान रूप से मिलाकर फैलाते हैं। HDPE बेड में पानी की गहराई 4 से 6 इंच होनी चाहिए। बेड की सतह भी समतल होनी चाहिए, जिससे पूरे बेड एरिया में पानी की गहराई समान रहे। एक बेड से एक महीने में तकरीबन 60 किलो अजोला का उत्पादन होता है। इस तरह उनको 70 बेड से लगभग महीने में 3500 किलो अजोला का उत्पादन मिल जाता है, जिसे उन्हें बेचकर हर महीने 3.5 लाख रुपए की आमदनी होती है और लागत खर्च काटकर उनको लगभग 2.5 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा होता है। गजानंद अग्रवाल बताते हैं कि अजोला इकाई लगाने के लिए किसी खास प्रशिक्षण की जरूरत नहीं होती। मौसम के हिसाब से अजोला इकाई को जाड़े के मौसम में थोड़ा ढकने की जरूरत होती है। गर्मी में पानी का वाष्पीकरण ज्यादा होता है, इसलिए इस बात का ख्याल रखना चाहिए अजोला के बेड में पानी का स्तर हमेशा 3 से 4 इंच बना रहे, जिससे आसानी पूर्वक अजोला का उत्पादन होता रहे। गजानंद जी के अनुसार HDPE बेड वो बाजार में खरीदने पर आसानी से 6,000 रुपए में मिल जाती है। किसान इसको बाजार से खरीदकर अजोला का उत्पादन कर सकता है और 3 महीने के उत्पादन से HDPE बेड में खर्च हुई लागत को आसानी से कमाकर निकाल सकता है। पशुओं के लिए अजोला ड्राई फ्रूट की तरह है। इसको हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अजोला में 25 से 30% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, जो अन्य किसी भी चारे की तुलना में काफी ज्यादा है। अजोला को किसान गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी और खरगोश सभी तरह के जानवरों को खिला सकते हैं। अजोला दुधारू पशुओं का दूध बढ़ाने का काम करती है और दूसरे अन्य पशुओं के बढ़वार में सहायक होती है। वहीं दूसरी तरफ अजोला भूमि की सतह पर नील हरित शैवाल सहजैविक के तौर पर काम करता है, जो वातावरण से नाइट्रोजन लेकर उसका स्थिरीकरण करता है। अधिकतर दुधारू पशुओं को वर्ष भर हरा चारा नहीं मिल पाता है और पौष्टिक चारा बाजार में 25 रुपए किलो तक मिलता है। अगर किसान अजोला का उत्पादन करता है तो प्रति किलो उत्पादन लागत खर्च 2 रुपए किलो तक आता है। वहीं दूसरी तरफ अजोला का उत्पादन करने में पानी की कम जरूरत पड़ती है। किसान अपनी बंजर जमीन या खाली जगह में आसानी से इस तरह के बेड बनाकर पशुपालक अजोला का उत्पादन कर पशुओं के आहार पर होने वाले खर्च को कम करने के साथ पशुओं को पौष्टिक चारा खिला सकता है, जिससे कि उत्पादन में बढ़ोतरी हो। किसान गजानंद जी की तरह आप भी HDPE तकनीक से अजोला का उत्पादन आसानी से करके न केवल खेती और पशुपालन में लागत कम कर सकते हैं, साथ ही इस तकनीक के माध्यम से अतिरिक्त कमाई का जरिया भी ढूंढा जा सकता है। इस तरह नई तकनीकों को अपनाने वाले सफल किसानों और कृषि विशेषज्ञों द्वारा दिए जा रहे नए तरीकों को अपनाकर लाखों का मुनाफा कमा सकते हैं। आगे भी हम ऐसी ही नई तकनीक वाले किसानों की कहानियां लाते रहेंगे। नई तकनीक नया भारत में। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए अब इजाज़त। अगले एपिसोड में कुछ और नई जानकारियों के साथ हम मिलेंगे। नमस्कार। नई तकनीक नया भारत,
नई तकनीक नया भारत। अपना देश बदल रहा है, बदल रही तकदीर, नई तकनीक संग बदल रही है देश की तस्वीर। नई तकनीक नया भारत। कृषि क्षेत्र में नई तकनीक से हरियाली है छाई, सोलर पंप हल्के यंत्रों से नई क्रांति है आई। धरती पुत्र बना रहे एक नया भारत, नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत।